ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कराकाट में पीएम मोदी बोले, बिहार की धरती से कहा था आतंक को मिट्टी में मिला देंगे। आतंक के ठिकानों को हमने ध्वस्त किया। वचन पूरा करने के बाद वापस बिहार आया हूं। पीएम मोदी बोले, बहनों को सिंदूर उजाड़ने वालों के ठिकाने खंडर हुए हैं। पाकिस्तान को एक ही झटके में घुटनों पर ला दिया। सिंदूर की ताकत क्या होती है, ये पूरी दुनिया ने देख ली। मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है। आतंक का फन फिर उठा तो कुचला जाएगा। आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कराकट में मोदी बोले, दुनिया ने नए भारत की ताकत देखी। आतंक फैलाने वालों का खात्मा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी सौगात, 48,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का तोहफा। कराकट में पीएम मोदी की जनसभा में सीएम नीतीश कुमार बोले, पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। सीएम नीतीश बोले, जेडीयू बीजेपी की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। संबित पात्रा बोले, भारत की सेना पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। सेना ने जो किया उसे सबूत गैंग के लोग खुश नहीं। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस ने सेना का मनोबल तोड़ा है। राहुल गांधी और जयराम रमेश ने जवानों का अपमान किया है। विपक्ष के लोग सरकार के साथ नहीं थे। राहुल गांधी को लेकर पात्रा बोले कि राहुल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जहाज गिरे, लेकिन ये नहीं पूछ रहे कि कितने आतंकी मारे गए। सेना की कार्रवाई से क्या लोग खुश नहीं? सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर पात्रा बोले, सांसदों का डेलीगेशन विदेश में कोई घूमने नहीं गया है। पूरी मजबूती के साथ डेलीगेशन भारत का पक्ष रख रहा है। पूरी दुनिया भारत को लेकर पॉजिटिव है। बोगोटा पहुंचे डेलीगेशन के प्रमुख शशि थरूर ने कोलंबिया के पाकिस्तान में हुए मौत पर संवेदना वाले बयान पर कहा, शायद स्थिति को पूरी तरह से समझा नहीं गया। यदि कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए हम यहां हैं। शशि थरूर ने किया साफ, आतंकवादियों को भेजने और उनका विरोध करने वालों में कोई समानता नहीं हो सकती है। हम केवल आत्मरक्षा के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने कोलंबिया और भारत के आतंकवाद को बताया अंतर। कहा कि आपने गुरिल्ला युद्ध का सामना किया है, जबकि हम पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सुप्रिया सुले ने पहलगाम हमले को बताया भारत की आत्मा पर एक क्रूर हमला। कहा कि भारत हमेशा पड़ोस से सद्भावना शांति चाहता है और यह हमला हम सभी के लिए एक सदमा है। सुप्रिया सुले ने दक्षिण अफ्रीका को बताया महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का देश। कहा कि वैश्विक धरती के दो बेटे जिन्होंने हमेशा हिंसा की बात की। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मनीष तिवारी ने आतंकवाद को पाकिस्तान की नीति बताया। कहा कि इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत आत्मरक्षा के सभी विकल्प इस्तेमाल करने का हक रखता है। जोहान्सबर्ग में अनुराग ठाकुर ने आतंकवाद को विश्व के लिए बताया खतरा। कहा कि हम सीमा पर आतंकवाद के शिकार हैं। दुनिया के अधिकांश देश हमारे पक्ष में हैं। जकार्ता में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन नहदुल्लातुल उलमा कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के साथ बैठक की। KH उलील अबशार अब्दुल्ला को पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। सलमान खुर्शीद ने जकार्ता में कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का जिक्र किया। कहा कि आज कश्मीर में चुनी हुई सरकार है। इंडोनेशिया में बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, समय देने के बावजूद पाकिस्तान ने आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की, तब हमने आतंकी ठिकाने तबाह किए। रियाद में निशिकांत दुबे ने बताया कि सऊदी अरब ने माना पाकिस्तान आतंकवाद गतिविधि में शामिल है और वो भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति में मदद करेगा। नौसेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गोवा में आने विक्रांत पर जाकर मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक को लेकर एक्शन में जांच एजेंसियां। श्रीनगर, शोपियान, कुपवाड़ा समेत कई जगहों पर छापेमारी की। CIA के और जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। LG भी रहे मौजूद। शाह ने बैठक में अधिकारियों निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। ड्रोन और अन्य नई तकनीकों से निगरानी बढ़ने को कहा है कि इलाके में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की भी आदेश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले शख्स कासिम को राजस्थान के मेवात से गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है। महाराष्ट्र ATS ने थाने से एक शख्स को पकड़ा है। गिरफ्तार शख्स पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है। आरोपी पर सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप। डिफेंस फर्म में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम करता है शख्स। कस्टडी में लेकर पूछताछ चल रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी अरेस्ट। भुवनेश्वर में CBI ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। पुणे में NDA की 148वीं पासिंग आउट परेड। पहली बार महिला कैडेट्स का बैच शामिल। 17 महिला कैडेट्स हुई। ग्रेजुएट जनरल VK सिंह ने ली परेड की सलामी। उत्तरी सिक्किम में बड़ा हादसा। पर्यटकों से भरा वाहन नदी में गिरा। 4 लोगों की मौत, 2 को बचाया गया। 5 लोग अभी लापता। हादसे में ओडिशा BJP महासचिव, उनके पति और 2 बेटों की भी मौत। लापता लोगों की तलाश में जुटी ITBP और सिक्किम पुलिस। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। हादसे में 5 मजदूरों की मौत गई घायल।
जयपुर फैमिली कोर्ट में बम से उड़ाने की धमकी, कोर्ट परिसर को कराया गया खाली, तलाश में जुटी पुलिस की टीम। सीकर में बीच बाजार में 2 गुटों की झड़प, जमकर लात घुसे और लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। कर्नाटक के बेलगावी में प्याज मंडी में भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक, भारी नुकसान की जताई जा रही आशंका। दिल्ली में बारिश और आंधी तूफान की संभावना, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मॉनसून से पहले एक्शन में दिल्ली के LGV सक्सेना, सभी नाले नालियों की सफाई के आदेश, अधिकारियों से बोले मॉनसून से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करें।